नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल करंट सॉल्यूशन 2.8 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे आयत से संबंधित क्षेत्रफल, आयतन, वर्ग, घन, घनाभ से संबंधित प्रश्न होंगे। जो ये 20 प्रश्न होंगे जो आपकी परीक्षा में 100% है, फंसना ही फंसना है। देखिए, अगर हमारा लोअर वाला वीडियो आपने नहीं देखा है आयत से संबंधित तो आप जाकर देख लीजिए, उसमें प्लेलिस्ट में होगा। सीधे प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, पढ़िए। यदि किसी आयत फलकी का विकर्ण 17 मीटर है तथा उसकी लंबाई और चौड़ाई 12 मीटर तथा 9 मीटर है तो उसकी ऊंचाई बताइए क्या है। देखिए, आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का विकर्ण जो होता है वो होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। आयत का नहीं, ये घनाभकार होता है। ये घनाभकार होता है। इवन लंबाई चौड़ाई अगर तीनों दी रखी हैं तो घनाभकार का होगा, घनाभ का विकर्ण। क्योंकि लंबाई चौड़ाई तीनों दे रखी हैं, था तो आयताकार लेकिन इसमें गहराई भी दे रखी है तो क्या हुआ, घनाभकार हुआ। तो देखिए, इसमें विकर्ण दे रखा है 17 मीटर, तो 17 का स्क्वायर कर लेते हैं, बराबर लंबाई दे रखी है इसकी 12 मीटर और चौड़ाई दे रखी है 9 मीटर और ऊंचाई पता नहीं है तो x का स्क्वायर कर लेते हैं और अंडर रूट यहाँ पर स्क्वायर हटाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर क्या करना है, 17 की गुणा होती है 289, इधर भी वर्ग हटा तो इधर रूट हट जाएगा। 12 की 144, 9 9 81 प्लस एक्स स्क्वायर जोड़ देते हैं। 289 बराबर, ये जोड़ेंगे 4 और 1 5, 8 4 12, 8 4 12 और यहाँ पर जोड़ेंगे 2 तो हो जाएगा 225 और एक्स स्क्वायर। पक्षांतर कर लेते हैं, 289 माइनस 225 बराबर एक्स स्क्वायर। और अब घटा लेते हैं, 9 से 5 जाएंगे कितना बचेगा 4, 8 से 2 जाएंगे कितना बचेगा 6, 2 से 2 गया कुछ नहीं, स्क्वायर हटाएंगे रूट चढ़ाएंगे तो 8 का जो अंडर रूट 64 का जो अंडर रूट होगा वो 8 होगा। तो जो एक्स का मान आया, ये क्या आया, घनाभ की जो ऊंचाई थी, वो घनाभ की ऊंचाई जो थी वो आपकी आई 8 सेंटीमीटर। इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 2 देखिए, यदि एक घन के विकर्ण की लंबाई 3√3 है तो उसकी एक कोर होगी। तो घन का जो विकर्ण होता है, घन का विकर्ण बराबर √3 गुणे भुजा, √3 गुणे भुजा या √3 गुणे कोर कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये दे रखा है 3√3 बराबर √3 गुणे भुजा, √3 से 3 कैंसिल तो जो भुजा आई आपकी वो 3 मीटर की आई। यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 3 देखिए, किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ 24 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी कोर की लंबाई क्या होगी। देखिए, घन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 6 गुणे भुजा स्क्वायर, 6 गुणे भुजा स्क्वायर। यहाँ पर दे रखा है संपूर्ण पृष्ठ 24, 6 गुणे भुजा स्क्वायर, 6 चौक 24 तो 4 भुजा, रूट हटाएं वर्ग हटाएंगे तो रूट चढ़ाएंगे तो यहाँ पर 4 का रूट होगा 2 तो भुजा आपकी आई यहाँ पर 2 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 4 देखिए, एक घन की कोर 2 मीटर है तो उसका संपूर्ण पृष्ठ होगा। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ बता चुके हैं क्या होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 6 गुणे भुजा स्क्वायर। तो 6 गुणे भुजा इसकी कितनी है 2 सेंटीमीटर है तो 2 गुणे 2, 6 गुणे 2 दूनी 4,
6 चौक 24 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 5 देखिए, 3 घनाकार धातु ठोसों के आयतन क्रमशः 125 घन सेंटीमीटर, 24 घन सेंटीमीटर, 27 घन सेंटीमीटर हैं। तीनों को पिघलाकर एक सम घनाकार ठोस बनाया गया है, उस नए घन की कोर क्या होगी? देखिए, नया घन का आयतन बराबर तीनों घनों के आयतन के बराबर होता है। मान लेते हैं यहाँ पर घन का आयतन क्या होता क्या है? घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब, भुजा क्यूब। तो इसको मान लेते हैं एक्स क्यूब है। क्या मानते हैं? एक्स क्यूब है। अब यहाँ पर 125 दिया है, फिर दिया है 64, फिर दिया है 27। अब तीनों का योगफल करते हैं। तीनों का योगफल 216। तो एक्स घन हटाएंगे, यहाँ पर 216 का जो घनमूल होता है वो 6 होता है। तो नए घन की जो कोर होगी वो 6 सेंटीमीटर होगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 6 देखिए, यदि चांदी की 3 घनाकार सिल्लियों को जिनके कोर क्रमशः 3, 4, 5 मीटर हैं, गलाकर एक बड़ी घनाकार सिल्ली बनाई जाती है, तो इसकी कोर क्या होगी? फिर वही प्रश्न है। तो बड़ी सिल्ली का आयतन बराबर तीनों सिल्लियों का आयतन। घन का आयतन आपको पता है भुजा क्यूब होता है। मान लेते हैं एक्स क्यूब बराबर 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो पचम 25 पंचे 125 प्लस 4 चक्कू 16 चक्कू 64, 3 तियाँ 9 तियाँ 27, 3 तियाँ 9 तियाँ 27, सॉरी एक्स क्यूब। अब इनको जोड़ते हैं। 7, 4, 11, 11 और 5, 11, 5, 16, 2, 6, 2, 8, 8, 2, 10, 1, 11, हासिल लगा 1, यहाँ पर 2। तो एक्स क्यूब, एक्स बराबर इसका घन कर लेते हैं। 216 का घन होता है 6। तो आपकी जो नए सिल्ली का आयतन जो आएगा बड़ी सिल्ली का, वो 6 सेंटीमीटर हो गई, उसकी कोर 6 सेंटीमीटर हो गई। प्रश्न नंबर 7 देखिए, यदि किसी घन की प्रत्येक कोर में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके समस्त धरातल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई? देखिए, एक ही वस्तु पर 2 बार घटना घटे तो कौन सा फार्मूला होता है? ए बी फार्मूला होता है। ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। तो यहाँ पर देखिए 21%, 10% की वृद्धि हुई। 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणे 10 बटे 10 बटे 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। 10 10 कितने होते हैं? 20। 1 1 कम 1 बराबर 21% की जो वृद्धि होगी, कितनी होगी? 21% की वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 8 देखिए, यदि एक तालाब की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 5 मीटर 6 मीटर हैं तथा इसमें 210 घन मीटर पानी आता है, तो इसकी गहराई क्या होगी? देखिए, तालाब जो है वो कैसा है? घनाभकार हो गया। घनाभकार तालाब हो तो घनाभकार का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब यहाँ पर 210 तो दे रखा है, क्योंकि तालाब में जो है आयतन के हिसाब से पानी आएगा, और यहाँ पर दे रखा है 6 गुणे 5 गुणे ऊंचाई। अब देखिए, ऊंचाई बराबर दे पूछता है तो 210 ये बटे में आ जाएगा 6 गुणे 5। तो 210 बटे 6 पंचे 30, 0 से 0 कैंसिल, 3 सत्ते 21। तो जो उसकी ऊंचाई होगी वो 7 मीटर की होगी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 9 देखिए, एक टैंक 6 सेंटीमीटर ऊंचा है तथा उसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई 18 सेंटीमीटर।
यदि टैंक में 3 सेंटीमीटर गहराई तक पानी भरा है तो उसमें कितना पानी और डाला जाए वह पूरा पूरा भर जाए। मान लेते हैं, देखिए डायग्राम से समझाते हैं। ये कोई 6 सेंटीमीटर गहरा जो है हौज है आपका, यहाँ तक तो पानी भरा है, 3 सेंटीमीटर तक ये पानी आपका भरा है। अब पूछता है इसमें कितना पानी और डाला जाए कि पूरा पूरा भर जाए। तो यहाँ पर देखिए इतने के हमें जो है, इतने का हमें आयतन निकालना है। तो जो हमारी ऊंचाई होगी वो क्या होगी, 6 - 3 बराबर 3 मीटर। 6 - 3 बराबर 3 मीटर। और चौड़ाई दे रखी है 18 मीटर, चौड़ाई 18 मीटर। और लंबाई जो दे रखी है वो 25 सेंटीमीटर की है, लंबाई 25 सेंटीमीटर की। सॉरी, ये सब सेंटीमीटर में है, सारे यूनिट जो हैं सेंटीमीटर में हैं। तो घनाभकार का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब देखिए 3 × 18 × 25, 18 पंचे 90, 18 दूनी 36 और 9 45 × 3, 3 0 0, 3 पच्चे 15, 3 चक्कू 12 और 1 13। तो जो आयतन उसका होगा, जो पानी डाला जाएगा वो इसमें 1350 घन सेंटीमीटर पानी डाला जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 10 देखिए, एक फल्की का आयतन 6 लीटर है। यदि 1 लीटर पानी 1000 घन सेंटीमीटर जगह घेरता है तथा इसकी लंबाई तथा चौड़ाई 30 और 20 सेंटीमीटर हो तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए 1 लीटर जो है वो 1000 घन सेंटीमीटर घेरता है। तो 6 लीटर पानी उसमें है तो कितना घेरेगा, 6 × 1000। अब यहाँ पर ये आयतन दे रखा है, तो घनाभकार का आयतन क्या होता है, घनाभकार का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो ये तो आयतन इसके बराबर है, 6 × 1000 बराबर 20 × 30 और गुणे ऊंचाई। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 दूनी 6, 6 यहाँ पर कैंसिल हुआ। तो यहाँ पर कितना बच्चा, 10। तो ऊंचाई बराबर जो आई वो 10 सेंटीमीटर आई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 11 देखिए, एक फल्की का आयतन 3600 घन सेंटीमीटर है। यदि इसकी लंबाई तथा चौड़ाई 30 तथा 12 सेंटीमीटर हो तो ऊंचाई बताइए। वही बात, घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। यहाँ पर आयतन दे रखा है 3600 और यहाँ पर दे रखा है 30 × 12 गुणे ऊंचाई। अब ऊंचाई बराबर 3600 × 12 गुणे 30, 12 गुणे 30। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 1 कम 2, 2 1 कम 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 12 1 कम 12। तो कितनी आई, 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 12 देखिए, किसी आयत फलकी का विकर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर था। यदि उसकी चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 4 व 12 हों तो उसकी लंबाई बताइए, उसकी लंबाई बताइए। घनाभ का विकर्ण बराबर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर बराबर, यहाँ पर दे रखा है 13 का स्क्वायर, इसको भी स्क्वायर कर लेते हैं, 13 का स्क्वायर। और यहाँ पर दे रखा है इसकी 4 है भुजा है, दूसरी भुजा 12 है और ये x स्क्वायर है। 13 13 की होती है 169, 4 चक्कू 16 और 12 12 144 x स्क्वायर। 169 जोड़ते हैं, 6 4 10, 4 1 5, 6 4 10, 4 1 5 और 1 6 और 1 स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 169 - 160 बराबर x स्क्वायर, कितना बचा 9।
9 का स्क्वायर अंडर रूट करेंगे तो कितना आएगा 3। तो जो ऊंचाई आई वो 3 सेंटीमीटर आई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 13 देखिए, एक आयताकार जल कुंड का आयतन 960 घन मीटर है। यदि इसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई में 6:5:4 का अनुपात हो तो इसकी लंबाई बताइए। देखिए, मानते हैं लंबाई बराबर 6x, चौड़ाई बराबर 5x, ऊंचाई बराबर 4x। अब आयतन दे रखा है तो यही घनाभकार बना। घनाभकार का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब यहाँ पर दे रखा है 960, जो आयतन दे रखा है वो 960 है। तो यहाँ पर क्या होगा 6x का स्क्वायर, 6x और गुणे 5x और गुणे 4x। अब इनकी गुणा करते हैं। 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 3 चक्कू 12, 120 x क्यूब बराबर 96। अब x क्यूब बराबर 96/120, 0 से 0 कैंसिल, 12 8 96। तो x बराबर इसका घनमूल निकालेंगे, कितना आएगा 2। घनमूल कितना आएगा इसका 2। तो x का जो मान आया वो 2 सेंटीमीटर का आया। लेकिन यहाँ लंबाई 6x दे रखी थी तो 6 गुणे 2 बराबर 12 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होगी 12 सेंटीमीटर। या तीनों कहे तो तीनों से 2 से गुणा कर देना है, निकल आएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 14 देखिए, एक आयताकार हौज की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर तथा ऊंचाई 5 मीटर है। हौज का आयतन क्या है? इससे सरल प्रश्न नहीं होता है। घनाभकार हौज का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। क्या दे रखी है मापें इसकी? 10 गुणे 8 गुणे 5, 5 दुसाम 50 गुणे 8, 8 पंचे 40, 8 0 0 घन सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 15 देखिए, एक हौज में 75,000 लीटर पानी आता है। यदि इसकी लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर तो उसकी ऊंचाई क्या होगी? घनाभकार का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। देखिए यहाँ 75,000 लीटर है, 75,000 लीटर दे रखा है। यहाँ पर भुजाएं जो हैं इसकी मीटर में हैं, कितनी है 20 मीटर और 15 मीटर गुणे ऊंचाई। अब इसे हम घन मीटर में था, मीटर में बदलने के लिए 1000 से इसे भाग कर देंगे, 1000 से भाग कर देंगे तो 75/20 गुणे 15, 15 पचे 75, 5 चक्कू 20, 1/4 मीटर जो है इसकी ऊंचाई आएगी 1/4 मीटर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 16 देखिए, एक 20 मीटर लंबी 50 सेंटीमीटर मोटी तथा 5 मीटर ऊंची दीवार बनाने में 20 सेंटीमीटर लंबी, 10 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 5 सेंटीमीटर ऊंची कितनी ईंटें लगेंगी? तो देखिए ईंटों की संख्या बराबर, ईंटों की संख्या बराबर दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन। अब दीवार होती कैसी है? देखिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दे रखी हैं तो घनाभकार है। तो यहाँ पर देखिए दीवार की जो माप दे रखी है वो काहे में दे रखी है 20 मीटर, लेकिन हमें सेंटीमीटर में बदलने के लिए इसे 100 से गुणा करना होगा। गुणे 50 गुणे 5 मीटर है, 100 से गुणा कर देते हैं, एक ही यूनिट में आ जाएंगे। अब ईंट क्या क्या है 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। 5 से 5 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 चक्कू 20, 25 चक्कू 100, 25 चक्कू 100 दूनी 50, 1 2 3 3 0,
3 जीरो। तो जो ईंटों की संख्या आई वो 50,000 आई। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 17 देखिए, 10 मीटर लंबी 40 सेंटीमीटर मोटी तथा 10 मीटर ऊंची दीवार बनाने में 25 सेंटीमीटर लंबी 5 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 5 सेंटीमीटर मोटी कितनी ईंटें लगेंगी। सेम उसी प्रकार का प्रश्न है। तो ईंटों की संख्या बराबर दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन। तो दीवार कितनी थी, 10 मीटर थी। इसको सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 से गुणा 40 सेंटीमीटर गुणे 10 मीटर, इसको भी 100 से गुणा कर लेते हैं, बटे ईंट की माप कितनी है 25 सेंटीमीटर गुणे 5 सेंटीमीटर गुणे 5 सेंटीमीटर। 25 चक्कू 100, 25 चक्कू 100, 5 दूनी 10, 55 या 25 चक्कू 100, इसको नहीं काटेंगे, 25 चक्कू 100, 4 चक्कू 16 चक्कू 64, 4 चक्कू 16 चक्कू 64, 1 2 और 3 जीरो लगा लेते हैं। तो जो ईंटों की संख्या आई वो 64,000 आई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 18 देखिए, एक लंब प्रिज के आधार का क्षेत्रफल 8 वर्ग सेंटीमीटर है तथा इसका आयतन 64 सेंटीमीटर है। तो ऊंचाई बताइए क्या है। तो इसकी ऊंचाई बराबर क्या होगा, इसकी ऊंचाई बराबर आयतन बटे क्षेत्रफल, आयतन बटे क्षेत्रफल। 64 बटे 8, 8 अठाई 64, 8 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न 19 नंबर देखिए, एक घन का विकर्ण 5√3 सेंटीमीटर है, घन का आयतन क्या होगा। तो घन का विकर्ण क्या होता है, घन का विकर्ण बराबर √3 गुणे भुजा। अब घन का विकर्ण दे रखा है 5√3, तो √3 गुणे भुजा, √3 से 3 कैंसिल, तो भुजा इसकी कितनी आई 5 सेंटीमीटर। अब घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब, क्या होता है भुजा क्यूब। तो 5 का क्यूब करेंगे कितना होगा 125। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 20 देखिए, एक आयताकार कमरे की कोर 6 मीटर है, कमरे का आयतन तथा विकर्ण बताइए। देखिए, जब भी एक भुजा दे रखी हो तो या तो वर्ग होगा या फिर घनाभ होगा। यहाँ पर कोर की बात इसने की है, तो कैसा है ये कमरा, घनाभकार है, घनाकार है, घनाभकार नहीं घनाकार है। तो देखिए, घन का आयतन बराबर क्या होता है भुजा क्यूब। क्लियर है। तो भुजा कितनी है इसकी 6, तो 6 का कितना होता है क्यूब 216। अब देखते हैं घन का विकर्ण क्या होता है, घन का विकर्ण बराबर होता है √3 गुणे भुजा। अब √3 गुणे 6 बराबर 6√3। तो आपका विकल्प होना चाहिए 216 कामा 6√3, 216 कामा 6√3। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए, पढ़ाते वक्त हमने कोई ब्रेक नहीं लिया, ना आपसे कोई रिक्वेस्ट की, ना आपको हमने कुछ बताया, सिर्फ हमने आपके प्रश्न पर फोकस किया, जितना हो सका समझाने का प्रयास किया। अगर आपको अच्छा लगे तो नए व्यूअर्स हमारे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अंत में एक ही रिक्वेस्ट है, शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि व्यूअर्स बहुत कमज़ोर हैं। अगर कहीं पर हमें पढ़ाते वक्त आपकी समझ में ना आए, कमेंट बॉक्स में एक बार बताइए, हम अपना सुधार करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।